29 मई 2026 मरियम हॉस्पिटल जो पनावूर में है, वहाँ लगभग 4 बजे एक अशकर नाम का आदमी अपने 1.5 साल के बच्चे को गोद में उठाए हुए आता है। डॉक्टर्स जब पूछते हैं अशकर से कि क्या हुआ उसके बच्चे के साथ, तो अशकर का कहना था कि जब वो अपने बच्चे को खाना खिला रहा था तो एक खाने का टुकड़ा उसके गले में फंस गया और वो चोक करने लगा। वो बताता है कि उसने अपने बच्चे को सीपीआर देने की भी कोशिश की, पर वो सडनली वॉमिटिंग करने लगा और फिर बेहोश हो गया। तब वो अपने बच्चे को उठाकर डायरेक्टली हॉस्पिटल ले आया। उस बच्चे का नाम था अर्शित। जब डॉक्टर्स उसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और उसके वाइटल्स चेक करते हैं, तब उन्हें अर्शित की बॉडी पे कुछ ऐसा दिखता है कि वो लोग भी इंसानियत पर सवाल उठाने लगते हैं। ये केस आपको माँ से जुड़ी हर नरेटिव, हर ट्रेडिशनल इमेज को क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देगा, क्योंकि इस केस में माँ कोई ममता की देवी नहीं बल्कि वो मॉन्स्टर थी जो अपने ही बच्चे को अपने आंखों के सामने टॉर्चर करने का परमिशन दे चुकी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनरावल। आज हम केरला टॉडलर केस के बारे में जानेंगे। ये वीडियो खत्म होते होते आपको ये लाइन भी सच होते हुए दिखेगी, that every child deserves a parent, but not every parents deserve a child। इस केस की शुरुआत होती है अखिला नाम की लड़की से, जो नेदुमंगद थिरुवनंतपुरम केरला की रहने वाली थी। 20 साल की उम्र में ही उसकी शादी हो जाती है एक अखिल नाम के लड़के से। पर शादी के कुछ ही महीने बाद जब अखिला 3 मंथ्स प्रेग्नेंट होती है तो अखिल सुसाइड कर लेता है। पर क्योंकि अखिला 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तो अखिल के पेरेंट्स ही उसका ख्याल रखते हैं। पर बच्चे के पैदा होते ही अखिला अपने बच्चे के साथ अपनी माँ के घर चली जाती है। अखिल के पेरेंट्स चाहते थे कि वो बच्चा उन्हें दे दे। वो जानते थे कि वो अकेली उसका ख्याल नहीं रख पाएगी, पर अखिला बच्चा देने से मना कर देती और वो कुछ महीने अपनी माँ के साथ ही रहती है। अखिला एक डांस ग्रुप का पार्ट थी जो बहुत ट्रैवल किया करती थी, तो वो अपने बच्चे को अपनी माँ के पास ही छोड़कर जाया करती थी। उस डांस ग्रुप को जब भी कहीं जाना पड़ता था तो वो कैब या टैक्सी बुक करती थी। ऐसे ही एक दिन अखिला की मुलाकात होती है एक अशकर नाम के कैब ड्राइवर से। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और बहुत जल्दी ही दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और मूव इन करने का सोचते हैं। अखिला की माँ रीना को ये सब कुछ दिख रहा था। वो अपनी बेटी के मूव ऑन करने के खिलाफ नहीं थी, पर उनको ये चीज जरूर अच्छी नहीं लग रही थी कि वो बहुत जल्दबाजी कर रही है इन सब चीजों में। जब अखिला अशकर के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है तो वो अपने बच्चे को बहुत ही कम टाइम देने लगती है। वो डांस ग्रुप की वजह से ट्रैवल तो करती ही थी, पर अब बाकी का टाइम वो अशकर के साथ बिताना चाहती थी। तब वो अपनी माँ रीना को कहती है कि वो अकेली ही अब उसके बेटे अर्शित का ख्याल रखे और जितना भी खर्चा होगा वो हर महीने उन्हें दे देगी। तो अर्शित कुछ महीने अपनी नानी के साथ ही रहता है, पर क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी तो वो बहुत ज्यादा दिनों तक अर्शित का ख्याल नहीं रख सकती थी। इसीलिए वो अखिला को कहती है कि वो अपने बच्चे का ख्याल खुद ही रखे। ये सुनकर अखिला बिल्कुल मना कर देती है, पर रीना जी का कहना था कि अर्शित को अपनी माँ की जरूरत है और क्योंकि उनकी उम्र हो गई है वो अकेली उसका ख्याल भला कैसे रख पाएगी। तो अखिला कहती है कि वो उसे एक ऑर्फनेज में डाल देगी। ये सुनकर अखिला की माँ और ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि एक तरफ तो वो अखिल के पेरेंट्स को देना नहीं चाहती थी अर्शित, और दूसरी तरफ वो उसे एक ऑर्फनेज में डालने की बात कर रही थी। तो रीना जी पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को ये सारी बातें कहती है। वो बोलती है कि मेरी बेटी अखिला एक अशकर नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में है और वो अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखना चाहती। पुलिस दोनों अखिला और अशकर को बुलाती है और उन्हें वार्न करती है कि उन्हें ही अपने बच्चे का ख्याल रखना होगा और अगर वो किसी ऑर्फनेज में उस बच्चे को डालने की कोशिश करेंगे तो पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेगी। इस वार्निंग के बाद अखिला के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता अर्शित का ख्याल रखने के सिवा। पर जाते वक्त अशकर रीना जी को कहता है कि अर्शित को तुमने हमारे यहाँ छोड़ दिया है, अब देखना मैं कैसे उसकी लाइफ जहन्नुम बनाता हूँ। और अखिला की माँ इस चीज को बहुत लाइटली लेती है, क्योंकि वो सोचती है कि कोई भी इंसान एक छोटे से बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब अर्शित अपनी माँ अखिला और उसके बॉयफ्रेंड अशकर के साथ रहने लगा था, पर अखिला को जब भी बाहर जाना होता था तो वो अभी भी अपनी माँ के घर पे ही अर्शित को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया करती थी। जब तक वो उनके साथ रहता था तो अर्शित बहुत अच्छा रहता था,
पर रीना जी ने नोटिस करना शुरू किया कि जब भी वो अपने पोते को अपनी बेटी के साथ भेजती है और फिर जब अर्शित उनके घर पे वापस आता है तो उसकी बॉडी पे चोटों के निशान होते हैं। और अखिला से पूछने पे वो हमेशा बोलती है कि उसे चोट लग गई खेलते हुए, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब एक दिन वो अर्शित के साथ वापस आती हैं और अर्शित के दोनों हाथों पे बैंडेज लगे हुए होते हैं। उसके दोनों हाथ टूटे हुए थे। जब अखिला की माँ पूछती है कि उसे क्या हुआ तो अखिला का कहना था कि वो साइकिल से गिर गया, इसीलिए उसे इतनी सारी चोटें लगी हैं। लेकिन अब रीना जी को लगने लगा था कि वो जरूर झूठ बोल रही है, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराने की कोशिश करती है। वो पुलिस को बोलती है कि मेरे पोते के साथ मेरी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड मारपीट कर रहे हैं, उसे प्लीज वहाँ से निकाल लीजिए। तो पुलिस कहती है कि पहले तो आप यहाँ आई थी ये बोलते हुए कि आपकी बेटी आपके पोते का ख्याल नहीं रखती, और अब जब वो उनके पास है तो आप ये बोल रही हैं कि उस बच्चे को वहाँ से रिमूव कीजिए। तो पुलिस कोई भी इंटरफेरेंस करने से इनकार कर देती है। और सिर्फ यही नहीं, जब अखिला अर्शित के साथ हॉस्पिटल से वापस आ रही थी तो एक इन्फ्लुएंसर जो वहाँ पे वीडियो बना रहा था उसने भी इस चीज को देखा और उसने उससे पूछा भी कि क्या हुआ बच्चे को, उसके दोनों हाथों में पट्टियां क्यों लगी हुई है। तो उसको भी अखिला ने यही कहा कि वो साइकिल से गिर गया था। फिर आता है 29 मई 2026। अशकर मरियम हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां डॉक्टर से कहता है कि उसके बच्चे के गले में कुछ फंस गया है और वो बहुत ज्यादा उल्टियां कर रहा था, उसके बाद वो बेहोश हो गया। तो डॉक्टर्स ये नोटिस करते हैं कि अशकर का कहना था कि बच्चा वॉमिटिंग कर रहा था, पर उसके कपड़ों में वॉमिटिंग वगैरह के कोई भी साइन नहीं थे और डॉक्टर्स देखकर समझ चुके थे कि अर्शित की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो वो लोग दूसरे बड़े हॉस्पिटल में अर्शित को ट्रांसफर करते हैं, श्री अवेटम थिरुनल हॉस्पिटल, जिसे सैट हॉस्पिटल भी बोला जाता है। वहाँ पहुँचते पहुँचते अर्शित की मौत हो जाती है। डॉक्टर्स को अशकर वापस वही कहानी सुनाता है कि वो उसे खिला रहा था और सडनली उसके गले में कुछ फंस जाता है और फिर वो वॉमिटिंग करने लगता है और बेहोश हो जाता है। और डॉक्टर्स को अर्शित की बॉडी पे बहुत सारे चोट के निशान दिख रहे थे। तो वो पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस जब वहाँ आती है तो पहली चीज वो लोग नोटिस करते हैं कि अशकर, जिसको वो लोग अर्शित का पिता समझ रहे थे, वो तो वहाँ पे है, पर उसकी माँ कहाँ है। पूछने में पता चलता है कि वो एक फंक्शन पे गई हुई है अपने डांस ग्रुप के साथ और वो शाम तक आ जाएगी। और पुलिस डिसाइड करती है अर्शित का पोस्टमार्टम कराने का। वो अशकर को पेपर्स पर साइन करने को कहती है तो वो हेजिटेट कर रहा था। वो बोल रहा था इतने छोटे से बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए और उसकी माँ भी अभी प्रेजेंट नहीं है। पर पुलिस कहती है उसकी माँ से वो लोग बात कर लेंगे, वो बस साइन करे। पेपर साइन होते ही डॉक्टर्स पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। तब तक पुलिस अशकर से पूछताछ करती है। वो पुलिस को भी सेम स्टोरी बताता है और पुलिस को लग रहा था कि शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उन्हें यही मिलेगा कि बच्चे के गले में कुछ फंस गया था, जिसकी वजह से वो चोक करने लगा और उसी से उसकी मौत हुई है। जब अखिला हॉस्पिटल पहुंचती है और उसे पता चलता है कि उसके बच्चे की मौत हो गई है तो वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। जब एक माँ अपने बच्चे को खोती है तो वो कितने अनइमेजिनेबल पेन में होती है ये सिर्फ हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन पुलिस उसे रोने का भी मौका नहीं देती और बोलती है कि हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। पुलिस अखिला और अशकर से पूछती है कि वो लोग कब से मैरिड हैं। ये सुनते ही वो लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि वो लोग तो मैरिड थे ही नहीं। तब उन्हें पता चलता है कि अशकर असल में उसका बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो पनावुर के एक रेंटेड घर में रहा करती थी। अशकर बताता है कि वो एक्चुअली ऑलरेडी मैरिड है और उसकी वाइफ का नाम अमीना है, पर अशकर की उसकी वाइफ से बिल्कुल भी नहीं बनती, इसलिए वो लोग डिवोर्स लेने वाले हैं और यही रीजन है कि उसने अभी तक अखिला से शादी नहीं की और उसके साथ वो लिव इन में रह रहा है। पुलिस अखिला की माँ रीना से भी बात करती है और रीना जी उन्हें सब कुछ बताती है कि कैसे उसकी बेटी अशकर से मिली और फिर तुरंत ही वो लोग लिव इन में रहने लगे और वो अपने बेटे अर्शित का अच्छे से ख्याल भी नहीं रखती थी और कैसे उसके साथ मारपीट हो रही थी। और यही सब के बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है। पुलिस जो एक्सपेक्ट करके रखी थी कि उन्हें वही कहानी मिलेगी कि बच्चे के गले में कुछ फंस गया और जिसकी वजह से उसकी मौत हुई, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिखा हुआ था वो पढ़कर पुलिस वाले भी बहुत ज्यादा हैरान थे। जिन डॉक्टर्स ने उस बच्चे का पोस्टमार्टम किया था वो लोग भी रो रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि बच्चे की बॉडी में 51 इंजरीज थी। कुछ बिल्कुल ताजा जख्म थे और कुछ बहुत पुराने। अर्शित के दोनों हाथ टूटे हुए थे और उसकी बॉडी पे सिगरेट से जलाए हुए बर्न मार्क्स थे। यहाँ तक कि उसके इंटीमेट पार्ट्स को भी हर्ट किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये बता दिया कि अर्शित की मौत वॉमिटिंग या चोकिंग से नहीं हुई है बल्कि इंटरनल ब्लीडिंग से हुई है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस अखिला और अशकर दोनों को अरेस्ट कर लेती है और उनका इंटेरोगेशन शुरू होता है। इंटेरोगेशन से पता चलता है कि अशकर जो डिवोर्स स्टोरी बता रहा था कि उसकी अपनी वाइफ से बनती नहीं है इसलिए वो डिवोर्स लेना चाहता है, वो असल में झूठ था। उसकी वाइफ असल में कोमा में थी क्योंकि उसने उसे डाउरी के लिए इतनी बेरहमी से पीटा था। उसकी वाइफ अमीना के सर पे इतनी गहरी चोट आई थी कि वो कोमा में चली गई और पुलिस ने उसे अरेस्ट भी किया था, पर वो बेल पर छूट कर बाहर आ गया था। और सिर्फ यही नहीं, अशकर की एक और गर्लफ्रेंड थी जो अचानक गायब हो गई थी। अशकर फिर कन्फेस करता है कि उसी ने अर्शित को मारा है और वो बताता है कि अर्शित एक कांटा बन गया था अखिला और उसके बीच। वो दोनों उसे रास्ते से हटाना चाहते थे ताकि एक दूसरे के लिए उन्हें पूरा टाइम मिल सके। ये सुनकर पुलिस बहुत ज्यादा शॉक थी कि अखिला के आंखों के सामने उसका बॉयफ्रेंड उसके बच्चे के साथ इतना टॉर्चर करता रहा और वो खड़े होकर बस देखती रही, बल्कि उसने परमिशन दे दिया था उसे मारने का। जब पुलिस अशकर को उसके रेंटेड घर ले जाती है ताकि वो बता सके कि उसने क्या क्या किया उस बच्चे के साथ, तब वो बताता है कि उसने अर्शित को खाना खाने के बाद इतनी बेरहमी से मारा था कि अर्शित को सीवियर वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। उसने ये भी बताया कि बच्चे के बोन्स कोई गिरने से फ्रैक्चर नहीं हुए बल्कि पैर से कुचलने की वजह से फ्रैक्चर हुए थे। अशकर ने पुलिस को ये भी बताया कि कैसे उसने पूरे घर को अच्छे से धोया ताकि खून के धब्बों को मिटा सके। उसने अर्शित के कपड़े भी चेंज किए, फिर वो उसे हॉस्पिटल ले गया था। उसने अर्शित के खून से सने कपड़ों को और बाकी सारे सबूतों को घर के पीछे जला दिया था। पुलिस उस घर से एविडेंस इकट्ठा करने लगती है और अशकर के फेस पे कोई भी रिमोर्स नहीं था। उसे उस छोटे से मासूम बच्चे को मारने का जरा भी गिल्ट नहीं था और यही देख के पब्लिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अशकर को वहीं पर पीटने लगती है। पुलिस जैसे तैसे उसे बचाकर वापस पुलिस स्टेशन ले आती है। अभी अखिला और अशकर दोनों पुलिस कस्टडी में है। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि उन दोनों को सजा जरूर मिलेगी, पर सवाल ये है कि अर्शित जैसे कितने सारे बच्चे हैं हमारे देश में, क्या वो लोग सेफ हो जाएंगे? और अर्शित की कहानी सिर्फ एक छोटे से मासूम बच्चे की कत्ल की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी हमारे सिस्टम और समाज की है जो पता नहीं कब से सोया पड़ा है। हमें एक बेहद कड़वा और शर्मनाक सच एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि हमारे सोसाइटी में बच्चे सेफ नहीं है। और इंडिया में ये पहली बार नहीं हुआ है कि पेरेंट्स की वजह से एक बच्चे की जान गई है। ऐसा हमेशा से होता आया है। दोनों में से एक पेरेंट लस्ट या न्यू पार्टनर की वजह से अपने बच्चे को रिस्क में डालते हैं। अपनी वासना की वजह से या अपने नए पार्टनर को नाक खोने के डर की वजह से ये लोग अपने ही बच्चे के साथ हो रहे टॉर्चर को देखने से इनकार कर देते हैं। अर्शित की माँ अपने बच्चे पे हो रहे जुल्म को देख रही थी और उसे पता भी था कि उसका बॉयफ्रेंड उसके बच्चे को मार डालेगा, फिर भी वो अपने बच्चे को नहीं चुनी, वो अपने नए पार्टनर को चुनी। लोग इतने अंधे हो गए हैं अपने लस्ट में कि उसके लिए वो अपने बच्चे तक को सैक्रिफाइस कर देते हैं। पर सवाल सिर्फ पेरेंट्स पर नहीं उठता, सवाल हमारे सिस्टम पर भी उठता है। यूएस जैसी कंट्री में जब कोई बच्चा किसी इंजरी के साथ हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर्स तुरंत CPS यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस को कॉल करते हैं। उन्हें इन्वॉल्व करना ही होता है और अब्यूज हो रहे बच्चे को फिर पेरेंट्स की कस्टडी से रिमूव कर दिया जाता है और फोस्टर केयर में भेज दिया जाता है। पर यहाँ अखिला अपने छोटे से बच्चे को डॉक्टर्स के पास ले जाती है। उस डॉक्टर्स को दिखा भी बच्चे के दोनों हाथ टूटे हुए हैं, तो उस डॉक्टर ने बस उसकी मलहम पट्टी की और उस बच्चे को वापस उन्हीं जल्लादों के पास भेज दिया। हमें सवाल पूछने की जरूरत है कि क्यों डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स सस्पिशियस इंजरीज देखने के बावजूद पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को कॉल नहीं करती। ऐसा क्यों रूल नहीं बनाया गया है अभी तक? क्यों हमारे देश में बच्चों की सेफ्टी को लेकर लॉज सिर्फ कागजों तक ही मौजूद है? हमारे यहाँ चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज तो हैं, लॉज भी हैं, पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे नेबर्स आपके घर के हर फालतू चीजों पे ध्यान देते हैं, पर जिन चीजों पे ध्यान देना चाहिए उन पे ध्यान देने से मुंह मोड़ लेते हैं। जब बच्चों को अब्यूज किया जाता है तो वो लोग घर का मामला बोलकर अनदेखा कर देते हैं। जब तक हमारे देश में स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स नहीं बनेंगे चाइल्ड सेफ्टी को लेकर, जहाँ हर हॉस्पिटल, हर स्कूल और हर पड़ोसी के लिए मैंडेटरी कर दिया जाए कि वो लोग रिपोर्ट करे अगर किसी बच्चे के साथ अब्यूज हो रहा है, तब तक बच्चों की जान ऐसे ही जाती रहेगी, तब तक बच्चों की सेफ्टी हमेशा रिस्क में रहेगी।
अब वक्त आ गया है कि बच्चों के खिलाफ हो रहे अब्यूज को घर का मामला कहना बंद किया जाए। जस्टिस फॉर अर्शित तभी पूरा होगा जब हमारे देश में इतने स्ट्रिक्ट कानून बने कि कोई दूसरा अर्शकर और अखिला बनने से भी डरे। हमारे देश में अब तक बहुत सारे लोगों का मानना है कि बच्चों को मारना पीटना डिसिप्लिन करना होता है, पर अब्यूज किए गए बच्चे या तो आगे चलकर खुद भी अब्यूजर बनते हैं या फिर पूरी लाइफ ट्रॉमा में गुजारते हैं। वो इतने ट्रॉमेटाइज्ड हो चुके होते हैं और इतने स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं आगे चलकर कि 40 के बाद खुद ही उन्हें ऑटो इम्यून डिजीजेस होने लगती हैं। बच्चा अपने साथ हुए जुल्म को कभी नहीं बोलता और बहुत कम लोगों के पास इतना प्रिविलेज होता है कि वो थेरेपी ले, खुद को हील करे और एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करे। आखिर में सच्चाई यही रह जाती है कि बच्चों को मारना पीटना, उन्हें अब्यूज करना डिसिप्लिन नहीं बल्कि उन्हें पूरी जिंदगी के लिए डैमेज करना होता है। एंड इट्स हाई टाइम कि अब इंडिया में चाइल्ड प्रोटेक्शन को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और आपका इस केस में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।